कहते हैं टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, लेकिन अगस्त 2026 में तो क्रिकेट की बारिश होने वाली है। 13 अगस्त से 31 अगस्त तक लगभग हर दिन टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगा। एक तरफ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने है, तो दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका की भिड़ंत हो रही है। और फिर 19 अगस्त से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी। लेकिन यह सिर्फ क्रिकेट की भरमार नहीं है, इन सभी मैचों में एक बड़ा खेल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल। अगले साल इंग्लैंड में WTC का फाइनल खेले जाना है और अभी से दुनिया की कई बड़ी टीमें उस फाइनल की रेस में लगी हुई हैं। तो आज समझते हैं कि किस टीम की स्थिति मजबूत है, किसे चमत्कार चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया एक बार फिर WTC फाइनल में पहुंच सकती है। सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया की। पिछली बार WTC फाइनल में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया अभी भी बेहद मजबूत स्थिति में है। उसके इस WTC साइकिल में 14 टेस्ट बाकी हैं। इनमें भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैच होने हैं, जो अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में भारत में खेले जाएंगे। और यहां ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारत में पिछले 12 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 मुकाबले ही जीत पाया है। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 टेस्ट खेलने हैं, यानी कुल मिलाकर उसके पास काफी मौके हैं। माना जा रहा है कि बाकी बचे 14 टेस्ट में अगर ऑस्ट्रेलिया करीब 6 मैच जीत ले और एक ड्रॉ कर ले, तो उसका फाइनल में पहुंचने की जो संभावना है वो काफी मजबूत मानी जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि बांग्लादेश ने अभी ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दे दिया है। अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा देता है, तो यह सिर्फ एक हार नहीं होगी, यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सेटबैक होगा। फिर भी मेरी नजर में ऑस्ट्रेलिया अभी भी फाइनल में सबसे मजबूत दावेदार में से एक है। अब आते हैं मौजूदा WTC चैंपियंस यानी साउथ अफ्रीका पर। एक समय था जब लोग कहते थे कि साउथ अफ्रीका ICC ट्रॉफी नहीं जीत सकता या नहीं जीत पाता, लेकिन अब उसके पास WTC ट्रॉफी है और इस बार भी वो इसे छोड़ने के मूड में नहीं लग रही, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए इस साइकिल की सबसे मुश्किल चीज थी कि उसे 3 अवे टूर्स एशिया में खेलने थे, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। लेकिन साउथ अफ्रीका ने इस मुश्किल परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में सीरीज 1-1 से ड्रॉ की, भारत में आकर 2-1 से सीरीज जीत ली, यानी एशिया में जाकर उन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर दिया। अब सबसे बड़ा फायदा देखिए, साउथ अफ्रीका के 10 टेस्ट बाकी हैं, इनमें से 8 अपने घर खेलने हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट भी शामिल हैं। उन्हें फाइनल की रेस में बने रहने के लिए लगभग 5 जीत और 2 ड्रॉ की जरूरत है, जो कि शायद उनके लिए आसान हो। और घरेलू परिस्थिति को देखते हुए यह उनके लिए बिल्कुल संभव है, मतलब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। अब नंबर 3 पर आते हैं न्यूजीलैंड पर। न्यूजीलैंड ने पहले भी WTC फाइनल में भारत को हराकर जीत अपने नाम की थी और इस बार भी कहानी खत्म नहीं हुई है। उन्हें वेस्ट इंडीज को अपने घर में और इंग्लैंड को उसके घर में जाकर मात दी और अब उनके 10 टेस्ट बाकी हैं, यानी एक बड़ी परेशानी, इनमें से 4 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में होने हैं और ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होगा खेलना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है। हालांकि उनके पास एक बड़ा फायदा भी है, अपने घर में इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ 4 टेस्ट खेलने हैं। अगर न्यूजीलैंड इन घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन करता है और बाकी मैचों में भी पॉइंट्स बटोरता है, तो फाइनल की टिकट फिर से मिल सकती है और उसके लिए करीब 5 जीत और 1 ड्रॉ फाइनल की राह मजबूत कर सकता है। और अब आते हैं असली सरप्राइज बांग्लादेश पर। कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि बांग्लादेश WTC फाइनल की रेस में होगा, तो शायद लोग उसे मजाक समझते, लेकिन आज इस समय बांग्लादेश ने सबको चौंका दिया है। पाकिस्तान को 2 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से हराया और अब ऑस्ट्रेलिया जाकर भी उन्होंने एक ऐसा प्रदर्शन किया कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कैलकुलेशन बिगड़ सकती है। बांग्लादेश बचे हुए मुकाबलों में अपने घर पर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट खेलेगी, यानी 4 टेस्ट उसके बाकी हैं। अगर बांग्लादेश इन चारों मैचों को जीत लेता है, तो उसके बाद उसे फाइनल की रेस में बने रहने के लिए सिर्फ एक और जीत की जरूरत पड़ सकती है। और अगर वो अतिरिक्त जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे मुकाबले से मिली, तो WTC की पूरी पॉइंट्स टेबल हिल सकती है, क्योंकि तब बांग्लादेश सिर्फ स्पॉइलर नहीं रहेगा, वो खुद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की रेस में खड़ा होगा। अब बात टीम इंडिया की, हम सभी की फेवरेट टीम इंडिया। अब यहां मामला थोड़ा टेंशन वाला है, क्योंकि भारत के 9 टेस्ट बाकी हैं। इनमें श्रीलंका के खिलाफ
घर में 2 टेस्ट, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ही घर में 5 टेस्ट शामिल हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद भारत का समीकरण मुश्किल दिखाई देता है। भारत को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए बाकी मैचों में लगभग 6 जीत और 2 ड्रॉ या फिर 7 जीत जैसी शानदार परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ सकती है। मतलब बात साफ है कि अब भारत के पास गलती की ज्यादा जगह नहीं है। सबसे पहले श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट जीतना जरूरी होगा, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पॉइंट्स लेने होंगे और आखिरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाली ब्रॉडर गावस्कर ट्रॉफी भारत के WTC कैंपेन का सबसे बड़ा टेस्ट बन सकती है, क्योंकि भारत के सामने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं होगा, सामने होगा WTC फाइनल का टिकट। श्रीलंका की हालत, श्रीलंका के लिए तस्वीर भी मुश्किल है। मतलब श्रीलंका भी मुश्किल में इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि उनके अगले 8 टेस्ट में से 6 जीत चाहिए और जब आपको इतने कम मैचों में इतना बड़ा परसेंटेज हासिल करना हो तो सिर्फ अच्छा क्रिकेट काफी नहीं होता, आपको लगातार असाधारण प्रदर्शन करना पड़ता है, यानी अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ खेलना पड़ता है। भारत के खिलाफ उनकी मौजूदा सीरीज इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो डिसाइडर है जो श्रीलंका की आगे की कहानी तय करेगी। अब मामला इंग्लैंड का देखते हैं। तो जब WTC साइकिल शुरू हुई थी तो इंग्लैंड के पास बेसबॉल का पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। 12 टेस्ट में सिर्फ 4 जीत और 8 हार। इसके अलावा स्लो ओवर रेट की वजह से उन्हें पॉइंट्स पेनाल्टी भी झेलनी पड़ी। अब उसके बाकी बचे 8 टेस्ट में अगर उनका परसेंटेज करीब 53.17 का भी रहता है तब भी फाइनल में पहुंचना मुश्किल होगा, यानी इंग्लैंड के लिए अब WTC फाइनल की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। और अब आखिरी में पाकिस्तान ने इस साइकिल में अब तक सिर्फ 2 टेस्ट जीते हैं और 4 हारे हैं और बांग्लादेश ने उन्हें 2-0 से हराकर उनकी स्थिति और खराब कर दी है। गणित की बात करें तो पाकिस्तान के लिए फाइनल की राह बेहद मुश्किल है। उन्हें सिर्फ अपने मैच नहीं जीतने होंगे बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर होना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान के लिए अब WTC फाइनल का रास्ता ऐसा है जैसे गूगल मैप्स भी बोल दे कि भाई डेस्टिनेशन तो डाल दी लेकिन रास्ता मुझे पता नहीं। तो अगर आज की तारीख में WTC फाइनल का सबसे बड़ा दावेदार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दी है उसने पूरा समीकरण बदल दिया है। और टीम इंडिया का क्या, भारत अभी भी रेस में है लेकिन अब उसे सिर्फ अच्छा नहीं खेलना होगा, लगभग हर बड़े मैच में जीत निकालनी ही होगी, क्योंकि WTC में अब सिर्फ एक हार नहीं चलेगी, अब एक भी हार नहीं चलेगी, वो आपके फाइनल के सामने एक कदम दूर कर देगी, यानी एक भी हार हमें हमारे फाइनल से दूर कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, या फिर बांग्लादेश आकर पूरी कहानी पलट देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।